नमस्ते। लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्मिक हीलिंग क्या होती है, रेकी से हम कैसे कर्मों को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्म क्या होते हैं। कर्म पे मैंने लेवल 1 में डिटेल वीडियो बनाया है कि कर्म क्या होता है, कर्म क्या है। आप वो पहले वीडियो देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले उससे क्लैरिटी मिलेगी कि कर्म क्या है। ठीक है, कर्म कोई ऐसी डेस्टिनी नहीं है जो मुझे भुगतनी है। ठीक है, कर्म सिर्फ एक एनर्जी है जो मैंने पास्ट लाइफ्स में, इस लाइफ में क्रिएट किया है। और हर लाइफ में जब मैं बर्थ लेता हूँ तो मैं वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है उस एनर्जी को क्लियर करने के लिए। जैसे अगर किसी लाइफ में मैंने किसी को बहुत तकलीफ़ दी है, किसी इंसान को, तो इस लाइफ में मैं अपने लिए एक चूज़ करता हूँ एक सिचुएशन कि वही इंसान मुझे इस लाइफ में तकलीफ़ देगा, सो दैट वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं, तो हमारा हार्ट क्लोज रहता है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसको ब्लेम, रिजेंटमेंट, रिवेंज, गिल्ट, पिटी, सेल्फ पिटी, इस सब में फंस के हम कर्म क्लियर करने के बजाय और कर्म अपना बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा सोचो जैसे आप 100 यूनिट ऑफ कर्मा है, आपके कार्मिक अकाउंट में 100 यूनिट्स थे। अब आपको 100 यूनिट आपने क्लियर करने के हिसाब से आप अर्थ प्लेन पे आए। ठीक है, तो उसमें से आपने 100 में से सपोज आपने 2 तो क्लियर कर लिए, 100 या 10 क्लियर कर लिए, लेकिन 20 बढ़ा लिए। ठीक है, 10 तो क्लियर किए, 90 हो गए, 90 के 20 बढ़ा लिए, 110 हो गए। मतलब इसी तरह हमारा साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ, मृत्यु जन्म का खेल चलता रहता है। बिकॉज हम अपना अवेयरनेस लेवल ग्रो नहीं करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ग्रो नहीं करते। ठीक है, और हम कर्म अपने और बढ़ा लेते हैं। तो जब हम वापस स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो हमारे स्पिरिट गाइड वही चीज़ हमसे पूछते हैं, भाई तुमने ये चीज़ चूज़ की थी, अपने कर्मों को बर्न करने के लिए तुमने ये प्रॉब्लम चूज़ की थी और तुम वहाँ उसके अंदर फंस गए। तो लाइफ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। ठीक है, आप अवेयरनेस को बढ़ाओगे तो ये जो पैटर्न्स है ना, इनकी पकड़ आप पे ढीली होगी। ये जो पैटर्न्स आपके हैं, कर्म क्या है, आपके अंदर दबे हुए सबकॉन्शियस में पैटर्न्स हैं। यही पैटर्न्स आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें बन के आते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न्स जब तक आप टूटेंगे नहीं, जब तक आप इनकी एनर्जी को एक्सेप्टेंस से बैलेंस नहीं कर पाओगे, जब तक आपका आपका हार्ट खुला हुआ नहीं रहेगा, एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं रहेगी, तो आप वो बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे। वापस वापस वही वही चीज़ वापस एवरी लाइफ टाइम आप देखते हो। तो कार्मिक हीलिंग का क्या लॉजिक क्या है, कि आप एक तो है कि भाई मैं ये सोचूं कि मेरे को ये लाइफ में ये सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी तभी ये हील होगा। ये एक लोअर वे है सोचने का। ठीक है, आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है, वो एक कॉन्शियसनेस लेवल अगर आपकी है तो ये कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो पर्सन की क्या कॉन्शियसनेस लेवल है। अगर कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ पे है तो ठीक है, वो जो बोल रहा है वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियस लेवल यहाँ पे आ गई, जैसे अब आप रेकी करते हो, अब आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है, तो आपकी कॉन्शियस लेवल यहाँ है, तो आप यहाँ इस लेवल से आप अपने कर्मों को हीलिंग कर सकते हो। अपने कर्म जो हैं उनको हीलिंग दे सकते हो। और अगर आपका कोई एनलाइटेंड मास्टर से कनेक्शन स्ट्रांग है, जैसे बुद्धा या जीसस, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बिकॉज क्या होता है, अल्टीमेटली मैं और बुद्धा और जीसस एक ही हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वही कॉन्शियसनेस से जब मैं अपने एनलाइटेंड मास्टर से कनेक्ट होता हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स मांग सकता हूँ कि आप मेरे ये कर्मों को, अगर तो मैंने ये लेसन सीख लिया है, अगर मुझे वापस से लेसन देखने की ज़रूरत नहीं, तो आप मेरे ये कर्मों को क्लियर कर दें। ठीक है, तो वो एक तरीका है। एक तो एक्सेप्टेंस हो गया, एक एक तो मैं एक्सेप्ट करूँ अपने कर्म को, उससे क्लियर होता है। एक होता है अगर मैं फॉरगिवनेस मांगूँ, क्षमा। क्षमा का बहुत महत्व है। हर रिलीजन में आप देखोगे तो क्षमा का महत्व, अगर मैं क्षमा मांगना स्टार्ट करता हूँ, वो एक कर्म है जिससे मैं पिछला कर्म को क्लियर कर सकता हूँ। और थर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो हीलिंग। तो फॉरगिवनेस पे मैंने होओपोनोपोनो करके एक बहुत अच्छी फॉरगिवनेस प्रेयर है, उस पर भी लेवल 1 में वीडियो वीडियो बनाया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए। वो प्रेयर से आप अपने सबकॉन्शियस के ये जो पैटर्न्स के लिए क्षमा मांगते हो, ये जो मैंने अपने अंदर जमा करके रखा है कचरा, इसके लिए मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। तो आप क्षमा वाला चीज़ करो, आप अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा आओ, मेडिटेशन करो, अपना ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। अपने जितना अवेयरनेस में आओगे उतना आप अपने इन पैटर्न्स की पकड़ आपसे छूटती जाएगी। फिर आप अपना रेकी से हीलिंग कर सकते हो। अच्छा, अब रेकी से अगर हील करना है तो कैसे हील करना है, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करता हूँ। पहले तो आप ये हीलिंग से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा वगैरह। ये एक्सपेक्टेशन सब माइंड की चीज़ें हैं, ये वो आपके अंदर के पैटर्न्स ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हीलिंग जब आप करते हो तो आपको ऊपर लेवल पे थोड़ा आना है। ठीक है, अगर आपका स्पिरिचुअल लेवल लो है तो मैं ये बोलूँगा आप अपने ये हीलिंग मत करो। ठीक है, ये हीलिंग किसको करनी चाहिए, जिसका एक स्पिरिचुअल लेवल आ गया है, एक अवेयरनेस में आ गया है बंदा। ठीक है, वो हीलिंग कर सकते हैं। ये हीलिंग आप तब करो जब आप एक
आपका एक अवेयरनेस लेवल आ गया है। जैसे मेरी रेकी जर्नी में, मेरी लाइफ जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अपनी शैडो सेल्फ बोलते हैं इसको, इसकी मेरे को क्लीनिंग करनी है, इसको कर्मास को क्लियर करना है। तो वो एक अवेयरनेस लेवल जब तक नहीं आए तब तक आप इस सब चीज़ों में मत घुसो, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है कि हाँ अब टाइम आ गया है, अब मुझे ये क्लियर करना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, यूनिवर्स आपको हमेशा टेस्ट करेगा, ठीक है। कई चीज़ें जब अगर कर्मा क्लियर होता है तो यूनिवर्स वापस से आपको वो सिचुएशन दे सकता है, जस्ट बिकॉज टू टेस्ट यू कि आप में अंदर अवेयरनेस लेवल आई है कि नहीं। किसी सपोज आपका हार्ट ब्रेक रिलेटेड कोई कर्मा है, रिलेशनशिप में हमेशा आपके इश्यूज रहे हैं, ठीक है, तो आप वही कर्मा हील तो कर लोगे, लेकिन आपको वापस एक रिलेशनशिप का इशू दिया जा सकता है, एक हार्ट ब्रेक का इशू दिया जा सकता है, सिर्फ इसलिए। देखिए ये पूरा यूनिवर्स है ना, ये पूरा यूनिवर्स एक गेम है, ठीक है। अगर आप बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ये एक गेम है, एक सिमुलेशन है जो आपने अपने लिए क्रिएट किया है अपने लेसन सीखने के लिए। ओनली प्रॉब्लम इज आपको एक स्पिरिचुअल एमनीजिया हो जाता है, मतलब आप फॉरगेटफुलनेस में चले जाते हो, आप वो लिंक भूल जाते हो कि पास्ट लाइफ से उसका क्या लिंक है। तो स्पिरिचुअल एमनीसिया पे भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपको कॉन्शियस जो आपकी सिचुएशन ऐसे सामने आ सकती है जिसमें अगेन आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दी जा सकती है, जस्ट टू टेस्ट यू, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्टेंस लेवल आपका हाई रहा तो कर्मा परमानेंटली क्लीन, अदरवाइज क्या होगा, 2 कर्म हटाने के चक्कर में आप 4 और कर्म बाइंड कर लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप तभी करो जब आपका अवेयरनेस लेवल हाई हो, जब आपका हार्ट ओपन हो। तो अगर आप ये चीज़ करते भी हो, तो आप अब साइड बाय साइड अपना अवेयरनेस पे भी काम कर सकते हो, अपना मेडिटेशन कर सकते हो, और अपना हार्ट को ओपन करने के लिए लविंग काइंडनेस मेडिटेशन रहता है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो लविंग काइंडनेस मेडिटेशंस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है। अपना अवेयरनेस रेज करो। अच्छा, अब इसको करना कैसा है वो प्रोसेस हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इट्स लाइक अ मेडिटेशन, 10-15 मिनट का मेडिटेशन रहता है। इसमें हम लोग अपने को पहले रेकी अपने ऊपर कॉल करते हैं, पहले चोकुरे से शील्ड कर लेते हैं अपने आप को, रेकी अपने वो डाइकोमियो होंसाइजेशन से एक ही चोकुरे से रेकी अपने आप को कॉल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, होंसाइजेशन एंड कनेक्ट रेकी एनर्जी to all my subconscious memories, unconscious memories, beliefs, my karmas, which are ready to be healed at this point in time for my higher good. मैं वापस बोलता हूँ, connect Reiki energy to all my unconscious memories, beliefs, patterns which need to be cleared at this point in time for my highest good. इस समय जो भी unconscious memories मेरे हैं, जो ready हैं हील होने के लिए हाईएस्ट गुड के हिसाब से, उनको प्लीज़ आप हील करो, ठीक है। तो रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है, रेकी को पता है कौन सी मेमोरीज को हील करना है, ठीक है। तो वहाँ यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो हम रेकी को अपना काम करने देंगे, पहले हॉन्चराइजेशन से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जोनार सिंबल बनाएंगे, जोनार, ठीक है। जोनार अपने सामने बनाएंगे, फिर इमेजिन करेंगे जोनार की एनर्जी हमको मिल रही है, जोनार 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 जोनार। करुणा में कैसे, करुणा की में चैंटिंग होती है, जोनार जोनार जोनार, ऐसे करके आप फील करो जोनार की एनर्जी आपको मिल गई। फिर हलू, हलू, जोनार के ऊपर ऐसा पिरामिड, हलू 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 हलू। इमेजिन करो हलू की एनर्जी जा रही है, हलू और जोनार ये बहुत डीप हीलिंग में हेल्प करते हैं, बहुत डीप लेवल्स पे काम करते हैं। इस वजह से ये आप एक्चुअली आप लेवल 2 में हॉन्चराइजेशन से भी ये क्लीनिंग कर सकते हो, बट लेवल 3A में क्या, हलू सिंबल और जोनार सिंबल से बहुत पावरफुली आप हीलिंग कर सकते हो। ये करने के बाद आप 10-15 मिनट आप बैठो, अपने आप, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत डीप मेडिटेशन में आप चले जाते हो और बहुत डीप लेवल पे क्लीनिंग होती है आपकी इससे, ठीक है। 10-15 मिनट बाद जब आपको एक लगे कि आप फीलिंग हो गया, कंप्लीट हो गए हैं, तब आप क्या कर सकते हो, चुकरे 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 से आप ये बोल सकते हो कि कट, जो भी क्लोज माय सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, क्लोज कर दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्लोज कर दो, ठीक है। पॉजिटिवली क्लोज माय सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, एंड अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा करके क्लोज कर दो, ठीक है, पॉजिटिवली क्लोज। एंड फिर राकू 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 से अपने जो भी हीलिंग कॉर्ड से उसको डिस्कनेक्ट कर दो, या चोकुरे से डिस्कनेक्ट कर दो, वापस से फिर आप अपने आप चोकुरे बना के अपने आप को शील्ड कर दो। तो ये एक वे है, अपने आप फिर आप वापस एक ग्राउंड भी कर सकते हो, अपने को रामा से वापस एक बार ग्राउंड कर लो, बिकॉज ये बहुत डीप वर्क है। तो आपको अगर थोड़ा अनग्राउंडेड लग रहा है, थोड़ा इसमें आप थोड़ा अपना आराम से उठो, अगर थोड़ा सा डीजी लग रहा है, अनग्राउंडेड लग रहा है, तो आप थोड़ा आराम से उठो,
ठीक है। अब एक एक्सपीरियंस में ये बता देता हूँ कि जब ये स्टार्ट करोगे तो कई पैटर्न्स आपके अवेयरनेस में आएंगे, ठीक है। तो आप चलते फिरते आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे नेगेटिव पैटर्न्स मतलब क्यों आपके ऊपर आ रहे हैं, इवन ड्यूरिंग द मेडिटेशन ऑल्सो आ सकते हैं। तो जस्ट अवेयरनेस में रहो, उनको आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, इस तरह से वो क्लीन होंगे, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा घुस मत जाओ, घुस जाओगे तो वापस कर्म बना दोगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये अच्छा, मैं एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार जब मैंने ये सबसे शुरू में किया था, तो एक दिन जब मैं फिर सो रहा था रात को, साथ सोते समय मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, पीछे एक मेला जैसा चल रहा है। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा किसी का टीवी चल रहा है क्या, तो वाइफ ने बोला नहीं। तो ये एक्चुअली यही वो सारे लोग जो हैं, जो जो आवाज़ें हैं, ये दबा के रखा था मैंने। मैंने बहुत सारा जो भी मैंने अपने अंदर दबा के, मेरा रिप्रेस्ड सेल्फ जो है, ठीक है, यही रिप्रेस्ड सेल्फ मेरा कर्मा है, मेरा अनकॉन्शियस पैटर्न से। अब ये सब बाहर निकल के आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डर गया था, बट वो शुरू में हुआ, बट उसके बाद नहीं हुआ। बट ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने अवेयरनेस लेवल को बहुत अच्छा थोड़ा आप बढ़ाओ, साइड बाय साइड मेडिटेशन करते जाओ। और ये आप एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस बना सकते हो, आप अपनी लाइफ टाइम आप ये कर्मास की क्लेंजिंग में दे सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगे आप उसको नोट करके रखें, हम जूम सेशन में ये सारी क्वेरीज आपके डिस्कस करके रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।